देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा है, लेकिन दूषित पानी से लोगों की मौत के बाद अब उस पर एक बहुत बड़ा दाग लग गया है। भले ही अब सफाई दी जा रही है, कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं, मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन मोहन सरकार अब कुछ भी कर ले, दूषित पानी से लोगों की मौत का यह दाग कभी मिटने वाला नहीं है। इस बीच एक और मौत का दावा हो रहा है। 6 महीने के मासूम की मौत होने की बात कही जा रही है। लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध किया। इस बीच हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए कल तक की मोहलत दी गई है। तो इंदौर में गंदा पानी पीने से 9 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पहली तरफ आप देखिए कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है देश का और कई सालों से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन स्वच्छ जल की तो छोड़िए, पानी इतना जहरीला हो गया, इतना दूषित हो गया कि लोगों की मौत हो गई। और इंदौर में दूषित पानी की मौत के आंकड़ों पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 9 लोगों की मौत की जानकारी है। 13 लोगों की मौत से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इनकार कर दिया है। 1400 लोग बीमार हुए हैं, 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया है। तो इंदौर में दूषित पानी को लेकर मौत को आंकड़े पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 9 लोगों की मौत की जानकारी है, 13 लोगों की मौत की जानकारी से इन्होंने इनकार किया है। इस बीच जो स्थिति है उसमें 1400 लोग बीमार हुए हैं, जबकि 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। भाई साहब, अभी कुल 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। 13। इस बीच दूषित पानी पीकर मरने वाले लोगों के परिजनों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में मातम पसरा हुआ है और कैलाश विजयवर्गीय उस इलाके में उन लोगों के घर पर जाकर सांत्वना दे रहे हैं जिनकी मौत दूषित पानी पीकर हुई। लेकिन लोगों में इस कदर गुस्सा है कि अब उसकी ये तस्वीर आप देखिए। एक पीड़ित परिवार से मिलने जब कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे तो उस घर के लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ पहुंची नेताओं की मंडली को वापस जाने के लिए कह दिया। देखिए कल भी सीएम आ रहे थे तो उनके चक्कर में उनको वहां से भगा दिया तो देखिए तस्वीरें हैं जो पीड़ित परिजन है, उनका साफ तौर से कहना था कि कैलाश विजयवर्गीय आप हमारे गेट से बाहर चले जाइए, आप यहां से वापस चले जाइए। तो कैलाश विजयवर्गीय ने सांत्वना देने की कोशिश की, अपने नेताओं के साथ मिलने पहुंचे पीड़ित परिजनों से, लेकिन गुस्सा इस कदर भड़का कि लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय को वापस जाने के लिए कह दिया। एक और कैलाश विजयवर्गीय को विरोध का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय के सच से भी सामना करा दिया। तो देखिए रोती बिलखती महिला है। कैलाश विजयवर्गीय अपने सहयोगी नेताओं के साथ सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वापस उनको भेज दिया गया। तो इंदौर दूषित पानी से मौत के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए।
ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, एक साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है। और अब बात करते हैं शाहरुख खान पर उठे सवालों की, जो बांग्लादेश क्रिकेटर को अपनी आईपीएल टीम के लिए खरीद कर गिर गए हैं और विरोध हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत में गुस्सा फूट रहा है और इसी बीच अब शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शाहरुख खान ने अपनी आईपीएल टीम के लिए बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा और इसके बाद उनकी टीम केकेआर और उनका विरोध शुरू हो गया है। शाहरुख खान से मैं खफा कब हूँ? मैंने कब कहा मैं खफा हूँ? लेकिन देश के गद्दारों से तो खफा पूरा देश होगा ना। अगर वहाँ हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और वहाँ भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है और उसके बाद वहाँ के खिलाड़ी देश में खेलने आएंगे तो यहाँ के देश के ये जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी कीमत पे भी शाहरुख खान को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जहाँ भारत विरोधी गतिविधि होती हो और वो उन्हीं खिलाड़ियों को अपने भारत में लाने की कोशिश करते हो। ये भारत के सनातनी बिल्कुल नहीं होने देगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो चाहे जिस खिलाड़ी को खरीद के ले आए, भारत में कदम नहीं रख पाएगा, एयरपोर्ट पार नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। पहाड़ों पर न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल के पहले दिन बर्फबारी होने लगी। स्नोफॉल देखकर सैलानियों के चेहरे खिल गए। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। तस्वीरें मनाली के रोहतांग पास की हैं और आप देख सकते हैं इनको कि कैसे हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों को किसी ने सफेद चादर से ढक दिया हो। बर्फबारी के बीच सैलानी मस्ती करते हुए नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।